stress. Definition of stress is force per unit area. अगर स्ट्रेस का डेफिनेशन देखा जाए तो ये फोर्स पर यूनिट एरिया होता है. We know about the deformation. Deformation means it is the change in dimension of the body, and deforming force is the force responsible for the deformation. अगर किसी बॉडी के डायमेंशन में चेंज आ रहा है, मतलब उस बॉडी में अगर डिफॉर्मेशन हो रहा है, तो उस डिफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल फोर्स जो होता है वो डिफॉर्मिंग फोर्स कहलाता है. तो ये जो डिफॉर्मिंग फोर्स होता है ये बॉडी के पर्टिकुलर एरिया के ऊपर अप्लाई किया जाता है. दैट मीन्स इट इज द डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, एंड दिस डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज नथिंग बट कॉल्ड एज द स्ट्रेस. मतलब स्ट्रेस जो है वो एक प्रकार का बॉडी के ऊपर अप्लाई किया हुआ प्रेशर होता है. क्योंकि प्रेशर को भी अगर डिफाइन किया जाए तो डेफिनेशन यही होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया. जैसे हम लोग यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं रबर का. जैसे रबर है अपने पास और रबर को पकड़ के हम लोग खींच रहे हैं. जैसे अपने पास में ये रबर है और रबर समझ लो ये ए और बी एंड है. हमने दोनों एंड पर उसको होल्ड किया, यहाँ पर पकड़ लिया और पकड़ने के बाद में हम लोग इस डायरेक्शन में इसको खींचेंगे. जब आप इस रबर को पकड़ के ऐसा खींचोगे तो इस रबर का लेंथ बढ़ जाएगा. जो ए पॉइंट है ये ए पॉइंट यहां पर आएगा और बी पॉइंट जो है वो यहां पर आएगा. तो आपने क्या किया, तो इस रबर को पकड़ के खींचा, इस रबर को पकड़ के खींचा, इसका मतलब आपने वहां पर फोर्स अप्लाई किया. तो फोर्स कहाँ अप्लाई किया, तो उस रबर के क्रॉस सेक्शन एरिया पे. मतलब अब इस रबर को अगर हम रिजिड सपोर्ट से, रिजिड सपोर्ट है और यहां से सस्पेंडेड कंडीशन में रख ले और यहां पर कोई लोड अगर लगा दे, यहां पर अगर कोई लोड लगा दे तो ये रबर का लेंथ बढ़ेगा. लोड का पोजीशन ये रहेगा. लोड आपने कहां लगाया, तो समझ लो ये रबर है, समझ लो ये रबर है. आपने फोर्स यहां पर लगाया, लोड यहां पर लगाया, तो लोड इस पूरे लेंथ को इंक्रीज करेगा. ये हो गया इंक्रीज इन लेंथ. तो फोर्स कहां पर आपने अप्लाई किया, तो इस पॉइंट पर अप्लाई किया था, मतलब इस एरिया पर अप्लाई किया था, जिसको हम लोग यहां पर कहेंगे क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए रबर. अगर आप मेटालिक वायर लेते हो तो मेटालिक वायर में भी वही सेम फोर्स, मतलब सेम पॉइंट पर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा जिसका रबर में किया था. मेटालिक वायर में भी यहां पर आपको क्रॉस सेक्शन एरिया पर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. मतलब ये रिजिड सपोर्ट है समझ लो, जहां पर मैंने पकड़ के रखा है, ये वायर है और आपने यहां पर लोड लगा दिया, एक वेट लगा दिया, तो ये क्या करेगा, इस लेंथ को इंक्रीज कर देगा. तो फोर्स कहां पर लगाया, क्रॉस सेक्शन एरिया पर. इसका मतलब पर यूनिट एरिया पर फोर्स लगा है, तो वो स्ट्रेस कहलाएगा. ये एक एग्जांपल हो गया. जैसे हम लोग बलून की अगर बात करते हैं तो बलून को जब हम फुलाते हैं तो बलून के अंदर एयर भरते हैं. तो जैसे आपने यहां से एयर भरा तो ये एयर इस बलून के सरफेस एरिया के छोटे छोटे पॉइंट पर फोर्स अप्लाई करेगा, छोटे छोटे पॉइंट पर फोर्स अप्लाई करेगा. दैट मीन्स इन दिस केस आल्सो दिस इज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया. पूरे सरफेस एरिया के छोटे छोटे एरिया के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा. सो इट इज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया. तो यहां पर बलून का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो यहां पर भी ये स्ट्रेस हुआ. यहां पर भी डायमेंशन चेंज हुआ, वॉल्यूम चेंज हुआ. यहां पर लेंथ चेंज हुआ, वॉल्यूम चेंज हुआ, लेंथ चेंज हुआ. मतलब यहां पर जो डायमेंशन है वो लेंथ है, यहां पर जो डायमेंशन है वो वॉल्यूम है. तो आप वॉल्यूम को चेंज कर रहे हो, लेंथ को चेंज कर रहे हो, तो आप क्या अप्लाई कर रहे हो, फोर्स अप्लाई कर रहे हो. यहां पर भी आपने एयर के थ्रू फोर्स अप्लाई किया, यहां पर इस लोड के थ्रू फोर्स अप्लाई किया. अगर आपको किसी बॉडी के शेप को चेंज करना है, जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं कि अपने पास में ये एक ज्योमेट्री है, स्क्वायर है. आप इस सरफेस को, मतलब ये जो एज है, इस एज को आपने फिक्स रख दिया, वायर का बनाया आपने, ऐसा वायर का बनाया, ठीक है, और इसको पकड़ा है आपने, लोअर एंड को ऐसा पकड़ के रखा है और यहाँ पर आपने एक फोर्स लगा दिया, ठीक है, यहाँ पर फोर्स लगाया.
यहाँ पर जैसे आप लोग फोर्स लगवाए तो क्या होगा, ये तो फिक्स है ना, ये अपनी जगह पर रहेगा, लेकिन ये वाला जो साइड है वो आगे बढ़ेगा, ये वाला साइड जो है वो आगे बढ़ेगा। आपको नया जो ज्योमेट्री मिलेगा वो रोम्बस होगा। यस, वो रोम्बस होगा। थोड़ी देर के लिए मैं इसको हटा रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए इसको भी यहाँ से हटाता हूँ। आप देखिए आपको यहाँ पर क्या मिला, रोम्बस मिला। क्या किया आपने, यहाँ पर फोर्स अप्लाई किया, मतलब ये फोर्स इसके शेप को चेंज कर रहा है। तो फोर्स कहाँ पर अप्लाई किया, पूरे बॉडी पर अप्लाई किया क्या, नहीं, मैंने फोर्स सिर्फ अपर सरफेस के छोटे से एरिया पर अप्लाई किया। इस पूरे अपर सरफेस के एक छोटे से एरिया पर फोर्स अप्लाई किया, एंड इट इज आल्सो द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, एंड दिस इज द स्ट्रेस। मतलब आप अगर डिफॉर्मेशन करना चाहते हो, मतलब किसी बॉडी के डायमेंशन को चेंज करना चाहते हो, तो उस बॉडी के एक छोटे से एरिया पर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, पर यूनिट एरिया पर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर उस बॉडी का डायमेंशन चेंज होगा, उस बॉडी का डायमेंशन चेंज होगा। सो द डेफिनेशन ऑफ दिस स्ट्रेस इज द फोर्स एक्टिंग per unit area of a body is called as stress, of a body is called as stress. That means it is nothing but the pressure, क्योंकि हम यहाँ पर डेफिनेशन वही लिख रहे हैं जो प्रेशर का डेफिनेशन लिखा जाता है। So the force acting per unit area is the pressure, that means it is nothing but here called as the stress। मतलब आप किसी बॉडी के ऊपर अगर स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हो, इसका मतलब आप उस बॉडी के ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, और जिसके कारण बॉडी का डिफॉर्मेशन हो रहा है, बॉडी के शेप और साइज में चेंज आ रहा है, बॉडी के डायमेंशन में चेंज आ रहा है। सो डेफिनेशन कैन बी रिटन एज formula can be written as stress is equal to force upon area, stress is equal to force upon area, this is the formula। stress equal to force upon area, so we can write the unit of force is Newton, area it is meter square, it is in MK system, Newton is converted into dyne, meter is converted into the centimeter, and this is centimeter square, and it is in CGS system, ये CGS system में हो गया। We can find the dimensions also। फोर्स का डायमेंशन m1 l1 t-2 डिवाइड बाय एरिया, तो एरिया का डायमेंशन यहां पर होगा l2। सो इट इज m1, l2 ऊपर जाएगा -2 प्लस 1 -1, और ये t-2 होगा। दीज आर द डायमेंशंस फॉर द स्ट्रेस, ये स्ट्रेस के डायमेंशंस हो गए। तो जैसे हमने एग्जांपल लिया रबर का, मेटालिक वायर का, तो वहां पर स्ट्रेस अप्लाई किया जा रहा है जिसके कारण उसके लेंथ में चेंज आ रहा है। तो जब किसी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई किया जाएगा और उसके लेंथ में चेंज आएगा, तो उससे हम लोग longitudinal stress, or it is also called as tensile stress, या तो longitudinal stress बोला जाएगा या तो tensile stress बोला जाएगा। सेकंड इज, हमने जैसे बलून का एग्जांपल लिया, उसमें वॉल्यूम चेंज हो रहा है। जब वॉल्यूम चेंज होता है तो उससे हम लोग बल्क स्ट्रेस कहते हैं, और it is also called as volume stress, not strain। and third, जैसे हमने यहाँ पर एक स्क्वायर बनाया था, तो स्क्वायर ज्योमेट्री को और फोर्स अप्लाई करते वो रोम्बस बन गया, शेप चेंज हुआ, called as
shearing stress. So number of stress can be find out in the given geometry, in the given body. अब वो डिपेंड करता है कि आप उस बॉडी का कौन सा डायमेंशन चेंज कर रहे हो. जैसे मैंने बॉडी का लेंथ चेंज किया तो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस कहा, इट इज आल्सो कॉल्ड एज टेंसाइल स्ट्रेस. बॉडी का वॉल्यूम चेंज किया तो बल्क स्ट्रेस का, इट इज आल्सो कॉल्ड एज वॉल्यूम स्ट्रेस. और बॉडी का जब शेप चेंज किया जा रहा है तो उसको हम लोग शेयरिंग स्ट्रेस कह रहे हैं. दैट मीन्स वी कैन से दैट व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड on the cross section area of a wire, then there is change in length takes place. और जब वहां पर लेंथ जैसा फिजिकल क्वांटिटी चेंज होता है तो उसको हम लोग लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन कहते हैं. तो वहां पर लेंथ चेंज हुआ है, डिफॉर्मेशन हुआ है, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन. यहां पर मैंने बात किया लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस. तो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस जब हम लोग अप्लाई करते हैं तो बॉडी में लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन तैयार होता है. जब आप बल्क स्ट्रेस अप्लाई करते हो तो बॉडी में बल्क स्ट्रेन होता है, मतलब बॉडी में वॉल्यूम चेंज होता है, मतलब वहां पर डिफॉर्मेशन वॉल्यूम में होगा. उसी प्रकार से बॉडी का जब शेप चेंज किया जाता है तो हम लोग जो स्ट्रेस अप्लाई करते हैं वो शेयरिंग स्ट्रेस है. उस शेयरिंग स्ट्रेस के कारण शेयरिंग स्ट्रेन तैयार होता है. बॉडी का शेप चेंज हुआ, इसका मतलब डिफॉर्मेशन हुआ, मतलब वहां पर स्ट्रेन क्रिएट हुआ. तो हर किसी स्ट्रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है स्ट्रेस. सो वी कैन से स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. मतलब जैसे जैसे आप लोग स्ट्रेस बढ़ाते जाओगे, जैसे जैसे फोर्स पर यूनिट एरिया बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे उसमें होने वाला जो डिफॉर्मेशन है वो भी बढ़ते जाएगा. फिर चाहे वो इंक्रीज हो या चाहे डिक्रीज हो, चेंज बढ़ते जाएगा. चेंज इंक्रीज भी होता है, चेंज डिक्रीज भी होता है. दैट मीन्स वी कैन से दैट longitudinal stress and longitudinal strain both are directly proportional to each other. So in this way we can discuss, we can explain about the stress. Stress means it is the pressure, it is the force acting per unit area of a body. Stress is equal to force upon area, so that you will get unit Newton per meter square. और सीजीएस में न्यूटन का डाइन हो जाएगा, मीटर का सेंटीमीटर, सो यू विल गेट सेंटीमीटर स्क्वायर. एंड डायमेंशंस आर m1 l-1 t-2. विद द हेल्प ऑफ चेंज इन द ज्योमेट्री और डिफॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन द ज्योमेट्री, वी कैन डिफाइन longitudinal stress, or it is also called as tensile stress. We can define bulk stress, or it is also called as volume stress. We can define the shearing stress also. Thank you.